नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़े हुए हैं, उनसे आपसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ आज फेसबुक लाइव पर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग जी हैं। अनूप नाग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे विधानसभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे सुदूर अंचल के विधायक को, जनप्रतिनिधि को आपने आपके साथ संवाद करने का मौका दिया है। सर, पहला सवाल है कि आप लॉकडाउन नमस्कार के करता हूं। दौरान जी सर, पहला सवाल है कि आप लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने लगातार जो है लोगों के पास पहुंचकर उन लोगों की मदद की है। ऐसा बहुत कम जनप्रतिनिधियों में देखने को मिलता है। खासा जुड़ाव लगता है आपके क्षेत्र के लोगों से आपका। आपके इस चैनल का बड़प्पन है जो आप उस नजरिया से देख रहे हैं। आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश, दुनिया, विश्व में एक कोरोना वायरस का भयानक जो उसके परिणाम हैं उससे सब भयभीत हैं। और मैं यदि अपने विधानसभा क्षेत्र के मुझे लोग जनप्रतिनिधित्व दिया है और मैं भी अपने लॉकडाउन के चलते या इस बीमारी के चलते मैं अपने घर में बैठा रहूं तो ये उचित नहीं है। इसलिए इसलिए मैं मेरा प्रयास रहता है कि अधिकांश जी समय में अपने मतदाता जो जनता है जिनके बदौलत मैं यहां पहुंचा हूं उनसे संपर्क में रहूं, यही मेरा उद्देश्य है। और इस भयानक कोरोना जो बीमारी है उसके बचने के जो सारे उपाय हैं उनको बताऊं और हम उससे बचें, इसलिए मैं निरंतर संपर्क बनाए रखा हूं। जी सर, हमने देखा कि लगातार जो है हेलो। आपने पिछले दिनों। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हेलो। जी, सुन रहा हूं। जी सर, पिछले सुन दिनों रहा हूं आपने सुन रहा हूं। जी सर। सर, पिछले दिनों हमने देखा था कि हेलो सर, आवाज पहुंच पा रही है आपकी? जी जी, सुन रहा हूं। हाँ जी सर। सर, मेरा सवाल है कि चलिए चलिए, इसको हटा सर लो। मेरे बोलिए। हाँ जी सर, आवाज पहुंच रही मेरी आप तक? हाँ, मैं सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। अब सुन रहा हूँ, अब सुन रहा हूँ। जी सर, पिछले दिनों आपने सीएम भूपेश बघेल को पत्र भी लिखा था कि महाराष्ट्र में जो मजदूर फंसे हैं उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था किया जाए। और वो जो बाकी मजदूर फंसे हैं उन लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जी, ये सही बात है। मेरे विधानसभा क्षेत्र गरीब तबके के लोग यहाँ निवास करते हैं और रोजी मजदूरी के चलते हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर के प्रदेशों में गए हुए हैं। आज लॉकडाउन के चलते दूसरे प्रदेशों में काम धाम बंद होने की वजह से फंस गए हैं, जिनके द्वारा मुझे मोबाइल फोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से वहां अपनी परेशानी बताने पर मैंने तत्काल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को अवगत कराया हूं और उन्होंने बड़ा गंभीरता से मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। और उसी के तहत बहुत सारे बच्चे जो कोटा में गए हुए थे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद, बहुत सारे प्रदेश में जो फंसे हुए हैं उनको लाने का प्रयास कर रहा है। मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सर, आपने बीजेपी के अभेद गढ़ को भेदने में सफलता पाई है। किस फॉर्मूले के तहत आपने जो है चुनाव लड़ा और बीजेपी को अंतागढ़ में शिकस्त दी है? जी, हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है।
उनकी रीति नीति निश्चित रूप से यहाँ के आम मतदाता परेशान हो गए थे। और साथ ही साथ जिस उम्मीद से क्षेत्र की जनता प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके विश्वास पे खरा नहीं उतरने के कारण मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ की जनता को आज पुनः आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत छोटे घर का व्यक्ति हूं और मेरी इतनी बड़ी मृग तृष्णा भी नहीं थी कि ऐसा अवसर मिलेगा, मगर यहाँ की जनता मुझे ये अवसर दिया है। इसलिए मैं ये पूरे समय मैं यहाँ की जनता को समर्पित भाव से, सेवा भाव से काम कर रहा हूं और यही मेरी जीत का कारण है। जी सर। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं मेरे विधायक बनने के पूर्व मेरी धर्मपत्नी कांति नाग विगत 15 वर्षों से, 15 क्या 20 वर्षों से पूरे क्षेत्र में एक जन सेवा की भावना लेकर घुमा करती थी, संपर्क करती रहती थी और उसका भी लाभ मिला है। और मेरी पत्नी, मैं चूंकि पुलिस विभाग में नौकरी करता था, उन सब सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद भी उसके अंदर एक सेवा भाव की भावना थी, जिसके चलते क्षेत्र में भ्रमण करती थी, वहां की लोगों से संपर्क में बनी रहती थी। और आज मैं जिस मुकाम में पहुंचा हूं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो आज मेरी पत्नी भारतीय कांग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष होने के साथ साथ आदिवासी समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव के पद पर भी कार्य कर रही है, समाज के लोगों से जुड़ी हुई है। सर, जब आप जीत कर आए थे तो आपका पहला काम था कि पुलिस के प्रति नजरिया बदलना है, इसके पीछे क्या सोच है? जी हाँ, हम सब सुनते थे और देखते थे, पुलिस से वास्ता भी पड़ता था सेवा में आने के पूर्व। वास्तव में लोगों की नजरिया, लोगों की सोच पुलिस के प्रति कुछ हटकर है। इसलिए मैं इस मिथक को दूर करने के लिए जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ये जो पुलिस और जनता के बीच जो भावना उत्पन्न हुआ है, उसको दूर करने के लिए कानून में रहते हुए कुछ एक रचनात्मक कार्य से भी, सेवा भाव से भी अपने आप को जोड़ा, जिसके चलते मैं जहां जहां मेरी इस 30 साल की नौकरी में जहां जहां में मुझे सेवा करने का मौका मिला, वहां की जनता से आप कभी संपर्क करके पूछ सकते हैं मेरी कार्य प्रणाली कैसी थी। और साथ ही साथ आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अंतिम पड़ाव में जब मैं फिंगेश्वर गरियाबंद जिला में आया, मेरा रिटायरमेंट का वक्त आया, वहां की जनता मुझे जिस ढंग से विदाई दिया, वो आज भी मेरे जहन में, आज भी मेरे मन मस्तिष्क में है। और मैं संतुष्ट हूं कि मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए भी जनता का कोई हटकर कुछ सेवा किया, और उसी का परिणाम है आज मैं अपने क्षेत्र से एक जनप्रतिनिधि बनकर, विधायक बनकर सेवा करने जा रहा हूं। सर, आप भी टीआई रहे हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल काम होता है एक पुलिस वाले का? जी हाँ, आज के परिवेश में, परिप्रेक्ष्य में थाना प्रभारी का पद बड़ा चैलेंज वाला पद रह गया है। इतनी झंझावत, इतने कॉम्प्लिकेटेड विवादत रिपोर्ट आते हैं, जिससे थाना प्रभारी यदि संयम और विवेक से काम ले, कानून में रहते हुए अगर काम ले और जनता की सेवा भाव से अगर उस समस्याओं का निराकरण करने का कोशिश करे, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगा। और यदि हम अपने हेलो जी सर, बताइए सर, बताइए, बोलिए सर, बोलिए सर। हेलो जी सर, बताइए सर, आवाज पहुंच रही है आपकी मेरी तक। जी बताएं सर, बताएं सर। क्या कर रही है? हेलो जी सर, पहुंच रही है आपकी आवाज मेरे तक। नहीं आ रहा। हेलो अनूप जी,
हेलो हेलो। जी सुन रहा हूँ जी। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? हाँ सुन रहा हूँ जी जी। जी, मेरा बोलिए। ये जो सवाल है, प्रश्न अधूरा रह गया। जी जी, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ प्रश्न को आप तक। जी जी जी, आप टीआई भी रह जी। चुके हैं, कितना मुश्किल काम मानते हैं आप एक पुलिस वाले को, जो पुलिस का काम रहता है कितना चैलेंजिंग रहता है? जी हाँ, पुलिस की जॉब में ग्लैमर है, और उस ग्लैमर से हटकर अगर कोई भी पुलिस, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, अगर सेवा भाव से अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तो निश्चित रूप से बड़े बड़े समस्याएं, झंझावत, सब में सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते कि पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो सफल पुलिस अधिकारी होगा। और मैंने पूरे सेवा काल में यही प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर सकूं, और आज मुझे यह बताते हुए बड़े फक्र हो रहा है कि ऐसे समय में मैंने सफलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर जैसे ही रिटायरमेंट होकर अपने निवास अंतागढ़ आया, और यहां की जनता ने, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे ऐसा मौका दिया, और आज मैं आपके समक्ष एक विधायक के रूप में आपसे रूबरू बात कर रहा हूं। सर, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनीतिक हेलो। तक का सफर। जी सर, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आप तक? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जी सर। सुन रहा हूँ, बोलिए। जी, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनेता तक बनने का सफर आपका कैसा रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर? वास्तव में ये चुनौतीपूर्ण है, और यदि हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो उसके सुखद अच्छे परिणाम आएंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे भी जनता की सेवा करने के लिए ही वो आया है, उसकी नियुक्ति हुई है। और यदि नियुक्ति के दौरान बड़े बड़े वीआईपी राजनीतिक लोगों से भी वास्ता पड़ता है, यदि हम उनके साथ जनता की सेवा भावना से अगर संवाद करें, बात करें, तो वो राजनेता लोग भी प्रशासनिक अधिकारियों को भरपूर सहयोग देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना पर असर करता है कि हम किस भावना से उनसे बात कर रहे हैं। सेवा भाव होना चाहिए। जी। हेलो। जी जी सर, जी। आप विधायक भी हैं और आपकी पत्नी भी कांग्रेस की उपाध्यक्ष है। किस प्रकार से दोनों जन सेवा को लेकर आगे लेकर आएंगे, किस प्रकार से सेवा करेंगे लोगों की? मुझे आज आपके माध्यम से बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमती कांति नाग कांग्रेस पार्टी की महिला विंग से प्रदेश उपाध्यक्ष है, साथ ही साथ आदिवासी समाज से राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर समाज के लिए भी काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, मेरे विधायक बनने के पूर्व। जी जी, बोलिए सर, बताएंगे। हाँ, विधायक बनने के पूर्व मेरी धर्मपत्नी पूरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही साथ सामाजिक दृष्टि से सामाजिक क्रियाकलाप में दूसरे प्रदेशों में भी प्रतिनिधित्व करती रही है, इसलिए समाज के लोगों से जुड़ी है। साथ ही साथ हमारे राजनीति कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं जनता से भी जुड़े हुए हैं। अब तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि हम दोनों पति पत्नी जनता की सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा। और हम जब तक जीवित रहेंगे, हम क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित भाव से काम करते रहेंगे। सर, आप एक नक्सलवाद क्षेत्र से आते हैं, कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप नक्सलवाद को? यहां क्षेत्र की बात नहीं है, ये पूरा देश में ये समस्या है, ये विचारधारा की बात है, और ये विचारधारा के लिए हमें विचारों से ही
इस समस्या का निदान करने का कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए। लेकिन सर बार बार सवाल उठता है कि नक्सलियों से बातों से समझाया जाए या बंदूकों से समझाया जाए, क्या मानते हैं आप? मेरा तो स्पष्ट सोच और विचार है, ये समस्या का निदान सिर्फ संवाद और वार्ता और बोली से ही किया जा सकता है, और इसके बोली से अगर इस समस्या का प्रयास किया जाए तो अच्छे परिणाम देर से ही दुरुस्त आ सकते हैं। जी सर आपने जिक्र किया था सर, जब आप टीआई थे तो आपकी जो है विदाई फिंगेश्वर से हुई, और आपने जिक्र भी किया जिस तरीके से वहां आपको विदाई दी गई थी, काफी लोग इकट्ठा हुए थे, उसका जो पल था उसको आप शेयर करिए सर, बताइए हमारे दर्शकों को। जी 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 मुझे जब फिंगेश्वर की जनता, गांव की जनता, माता बहनें, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, हर पार्टी के राजनेता उस विदाई समारोह में शामिल हुए थे, और जिस ढंग से फिंगेश्वर से मुझे विदा किए थे, वो सीन, वो दृश्य, वो लोगों के विचार आज भी मेरे मानस पटल पर विद्यमान है, और मैं हमेशा जब कभी भी अकेला रहता हूं, महसूस करता हूं, मैं उन बातों को जरूर याद करता हूं, और मैं फिंगेश्वर की जनता को आज भी करता हूं कि जो सम्मान के साथ मुझे अपने फिंगेश्वर से विदा किए हैं, वो मेरे जीवन भर मेरे मानस पटल पर, मेरे दिल दिमाग पर मौजूद रहेगा। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि फिंगेश्वर की जनता से, फिंगेश्वर की क्या, जहां जहां मैं छत्तीसगढ़ में मेरी पद स्थापना रही है, वहां की जनता से कहना चाहता हूं कि आपका थानेदार अनूप नाग आज वर्तमान में अंतागढ़ से विधायक बना है। मेरे लायक जो भी सेवा की भावना आपके प्रति आपके मन में आता है, जरूर मुझसे संपर्क करें, जरूर मुझे मोबाइल फोन से बात करें। मैं उन समस्याओं को यथा समय बड़ा ईमानदारी के साथ दूर करने का ये मेरा वचन पूरे मेरे लोगों से है। सर कोरोना वॉरियर्स को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी एक पुलिसकर्मी रह चुके हैं, और पुलिसकर्मी अभी लगातार देश को सेवाएं दे रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार हावी है, चाहे पुलिस वालों की बात की जाए, डॉक्टरों की बात की जाए, नर्स की बात की जाए, चाहे मीडिया कर्मियों की बात की जाए, आप भी एक पुलिस वाले रहे हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? ये कोरोना वायरस से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा विश्व भयभीत है, डरा हुआ है। उसके बीमारी से सिर्फ मौत ही की बात सुनते देखते आ रहे हैं, इसलिए सभी, पूरा मानव समाज परेशान है, भयभीत है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग, हेल्थ विभाग और स्वयंसेवी संस्था और आप मीडिया के लोग भी अपने जान जोखिम में डालकर इस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं और निजात पाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको अपनी ओर से मैं स्वयं आप सबको सैल्यूट करता हूं, नमस्कार करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे विकट समय में आप लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना वायरस से बचने के लिए जगह जगह, गांव में, शहर में, पारा मोहल्ला टोला में सब आप उपाय बता रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर टीएस बाबा देव जी और भी प्रशासनिक अधिकारी सभी अपने कर्तव्यों का अच्छे ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। मैं सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर अब जो है आज कैबिनेट की बैठक भी है, और आज कैबिनेट की बैठक में जो है जो किसानों की अंतर राशि है उनको देने के लिए घोषणा की जाएगा। कितनी खुशी मिलेगी सर इससे, कितने निजात मिलेंगे किसानों को? राशि आएगा, किसान हमारे प्रदेश के बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, और अभी वो अंतर की राशि भी हाथ में आया नहीं है। उसके बाद भी उनकी भावनाएं, उनके चेहरे में जो खुशी की लहर है कि चलो
हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार किसानों के इतना हितैषी है कि देर सही कुछ समय लग गया जरूर, मगर वो अंतर की राशि अभी बहुत 1-2 दिन के अंदर उनको मिलने जा रहा है। इस बात की उनकी बहुत सुकून है हमारे क्षेत्र के किसानों को। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से कोरोना महामारी मध्य प्रदेश में फैली है, क्या लगता है सर, जिस तरीके से एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, वही जो है बीजेपी पार्टी जो है सत्ता हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति को जो है हिलाने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं इसका प्रमुख भी ये कारण है, जितना संक्रमित वहां लोग मिल रहे हैं, जितने मौत हो रहा है, उनका कारण भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार आई है उसका कारण भी हो सकता है। क्योंकि उस समय जो है सरकार सही ढंग से नहीं चला पा रही थी, सब सत्ता हासिल करने में लगे थे। क्या मानते हैं सर आप? कोरोना वायरस से पूरा देश, पूरा जी सर। जब उस समस्या का से निजात पाने के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपने जान जोखिम में डाल रहे हैं, और हमारे देश के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो गंदा राजनीति का खेल खेला गया, वो सब इस कोरोना वायरस बीमारी को एक ताक में रखकर कुर्सी पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए जो खेल खेला गया, उसका आप पूरा देश दुनिया ने देखा है, आप भी देखा है। मैं उसकी निंदा करना चाहता हूं। आज भी जगह जगह जहां मानवता का काम को सामने रखते हुए इस कोरोना बीमारी से लड़ते हुए निजात पाने की जरूरत है, वहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों, बीजेपी अपनी राजनीति सेक रहा है। ये बहुत खराब बात है। राजनीति करने के लिए पूरा समय बचा हुआ है, कर लेंगे राजनीति, मगर अभी हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा अंतागढ़ सुदूर अंचल है, संवेदनशील क्षेत्र है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े ऊंचे ऊंचे बात करते हैं। एक आध ऐसा कोई उदाहरण बता दे हमारे यहाँ के जनता जिनको 15 साल तक प्रतिनिधित्व दिया, उनका इस क्षेत्र में अभी तक कहीं अता पता नहीं है। और ये किस मुंह से बात करते हैं? ये हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम आगे आए हैं, कहीं नहीं दिखते। आप खुद स्वयं अपने सोर्सों से पता लगा सकते हैं। जी सर, जाते जाते लोगों से और क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? मैं आपके माध्यम से अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरा प्रदेश की जनता से बड़ा विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बचने के सारे उपाय की व्यवस्था कर दिए हैं, और समय समय पे जैसी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उसका भी व्यवस्था की जाएगी। इसलिए आपके माध्यम से अंत में यही कहना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से जो बचने के जो उपाय हैं उसका जरूर पालन करें, जरूर पालन करना चाहिए। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल के मीडिया 24 न्यूज से जुड़ा। मैं आपको पुनः बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि अंतागढ़ जैसे सुर्खियों में रहने वाला विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि से आज आप लोगों ने संवाद कर इस क्षेत्र के हालचाल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी सर, लगातार आप भी जो है क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर करते रहिए, क्योंकि इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट हो गया है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो है लोग जागरूक रहे और स्वस्थ रहे घर में।